आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है सर? सर्वप्रथम तो आए हुए यहाँ पे सभी पत्रकार बंधुओं का ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से स्वागत है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है खारघर मेट्रो। खारघर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है जो सिडको के द्वारा बनाया जा रहा है उसको लेके जो यहाँ पर जो छोटे 8 वेंडरों का आर्थिक शोषण किया गया और 115 मजदूर कामगार का, उसके उद्देश्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जैसे कि इससे पहले भी आपने लगातार 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जिसमें आपने लगातार सिडको के खिलाफ हमला बोला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनकी छवि कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश किया है। तो इस विषय में क्या कोई सुनवाई हुई है तभी? नहीं, हमारी इससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने जो बताया था मीडिया को, उस पर कानूनी प्रक्रिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है सिडको और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के ऊपर, क्योंकि कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन उनको संरक्षण दे रही है और ये लोगों का आर्थिक शोषण करते जा रहे हैं। जबकि हमने सारे एविडेंस दिए थे कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी फ्रॉड हुआ है, पेपर वर्क का फ्रॉड हुआ है, जो कि सिडको बोलती है कि हमने संजोष महावीर को काम दिया था, हम सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड को नहीं जानते हैं। जो कि सिडको ये बात बोलती है, फिर भी हमने सिडको को एविडेंस दिए कि भाई संजोष महावीर जो भी आपने काम दिया था वो कंपनी आपके मेट्रो स्टेशन पे काम कहाँ कर रही थी। जो कंपनी काम कर रही थी वो सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड है, जो पेपर में भी मैंने उनको दिखा दिया, क्योंकि उनको पेमेंट संजोष महावीर के अकाउंट से दिया गया है जो वेंडर काम किए हैं, और उनको वर्क ऑर्डर सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के नाम से दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पेपर वर्क में बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा चीट है, और इस पर सिडको ये चीज मानने को तैयार नहीं है। वो खाली तानाशाही कर रही है कि हम उनको नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते। तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जवाबदारियां हैं कहीं ना कहीं वो सिडको स्वीकारने से इनकार कर रही है। जैसा कि आपने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास स्थान पर धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है, तो मुख्यमंत्री निवास स्थान ही क्यों आपने चुना? आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने इसके लिए चुना है कि मैं आज गए कुछ महीनों से मुख्यमंत्री साहब के साथ में फॉलोअप में हूँ। फॉलोअप में इसलिए हूँ क्योंकि सारे प्रशासन जो भी यहाँ के मुंबई, नवी मुंबई के शासन प्रशासन है, उनसे न्याय मांग के हम लोग थक गए अपनी संसद के माध्यम से। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री साहब के साथ पत्र व्यवहार किया है। पत्र व्यवहार करने के बावजूद हमको उनकी तरफ से एक मेल आया था। उनकी तरफ से मेल आता है कि हमने आपका ईमेल प्राप्त हुआ और पूरी कार्रवाई साठी हम गृह अपर सचिव और कामगार अपील सचिव को फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिनमें उनका कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है। कांटेक्ट नंबर भी दिया गया, हमने कांटेक्ट पर संपर्क किया तो बोलते हैं हमारे टेबल पे ऐसे कोई मैटर आया ही नहीं है। इसके लिए मैंने वापस फिर से मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्र व्यवहार किया है, और आंदोलन करने का हमारा उद्देश्य ये है कि शायद माननीय मुख्यमंत्री साहब के तरफ से जो ऑर्डर दिए गए थे गृह अपर सचिव और कामगार अपर सचिव के तरफ के पास, उस ऑर्डर पे अगर कोई ठोस कार्रवाई सिडको और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के ऊपर की गई होती तो शायद आंदोलन नहीं करना पड़ता, शायद आंदोलन नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर गृह सचिव और कामगार अपर सचिव के तरफ से कामगार आयुक्त कार्यालय के ऊपर कोई भी ठोस कार्रवाई की गई होती तो शायद मुझे आंदोलन नहीं करना पड़ता। उसके बावजूद नवी मुंबई के जो पुलिस आयुक्त साहब हैं, ये हमारे बराबर लेटर उनको जाते रहे हैं, उनके तरफ से अगर सिडको और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के ऊपर कोई भी एफआईआर फाड़ी गई होती तो शायद मुझे आंदोलन नहीं करना पड़ता। खारघर कॉलोनी कामगार आयुक्त कार्यालय में हमने 2.5 सालों से केस फाइल किया हुआ कामगारों को लेके, उनके तरफ से शायद कोई ठोस कार्रवाई सुप्रीम और सिडको के ऊपर की गई होती तो शायद मुझे आंदोलन नहीं करना पड़ता। हमारी आंदोलन की मुख्य भूमिका यह है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब से हमारी एक विनती भी है कि हम आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे। हमारा आंदोलन का उद्देश्य यह है कि हम लोगों को न्याय दे सके, आपके तरफ से लोगों को न्याय मिल जाए। क्योंकि जो सिडको प्रशासन है वो उसकी तानाशाही इतनी बढ़ गई है, इतना ज़्यादा तानाशाही बढ़ गई है कि वो एक मुख्यमंत्री के ऑर्डर, चाहे उनके लेटर्स, कामगार उपायुक्त के लेटर्स, इनकी सबकी अवहेलना कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि क्या मुख्यमंत्री से ऊपर है सिडको? अगर नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री साहब सिडको के ऊपर और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के ऊपर ठोस कार्रवाई करें। इन मजदूर कामगारों 115 मजदूर कामगार हैं जो कि 8 छोटे वेंडर्स हैं, उनको एक तरह से न्याय दें। जैसे कि आपने प्रेस नोट में कहा है कि कई बार कामगार विभाग जो पनवेल का आयुक्तालय है वहाँ पे कई बार
सिडको की बैठक हुई है आपके विषय को लेकर, क्या उस बैठक में किसी भी प्रकार की सकारात्मक निर्णय उनके ओर से लिया गया था? जी नहीं, कामगार उपायुक्त कार्यालय से आज तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। उसके वजह से सिडको का मनोबल और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कामगार उपायुक्त ये जानता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सिडको है, लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जवाबदारियां सिडको अगर लेने को तैयार नहीं है तो उनकी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर, वो कार्रवाई वो कर नहीं रहे हैं। शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि कामगार उपायुक्त कार्यालय भी सिडको प्रशासन और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के ऊपर कोई भी कार्रवाई न करते हुए उनको संरक्षण दे रहा है। देखिए, जो सिडको प्रशासन है एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के तौर पे है, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की एक बहुत बड़ी जवाबदारियां हैं। शायद वो जवाबदारियां वो निभाई होती तो आज मुझे मुख्यमंत्री आवास पर आंदोलन नहीं करना पड़ता। सिडको ने अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के तौर पर सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड या संजोष महावीर सुप्रीम कंसोर्टियम के ऊपर अगर कोई कार्रवाई की होती तो शायद मुझे मुख्यमंत्री आवास के सामने आंदोलन नहीं करना पड़ता। ये सारी चीजों की जवाबदार है सिडको प्रशासन। यदि 26 जनवरी को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया शासन प्रशासन ने तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? 26 जनवरी को अगर हमको आंदोलन का परवानगी नहीं मिलता है तो हम बाकी सभी मजदूर कामगारों को लेके और छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को लेके पैदल मार्च निकालेंगे। हम खारघर से लेके मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकालेंगे और रोड पर उतरेंगे। सिडको प्रशासन और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ जन जन तक की आवाज पहुंचाएंगे कि ये दोनों कंपनियों ने बहुत बड़ा चीट एंड फ्रॉड किया है और लोगों का शोषण किया है। क्या कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि सिडको जो संगठन है मेट्रो सिटी के नाम पर नवी मुंबई के लोगों को लुभाने की काम कर रहा है? जी हाँ, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। लोगों को साथ जो किया जा रहा है वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास पेपर में एविडेंस है जो कि सिडको के लेटर के ही हेड पे राइटिंग लिखा हुआ उन्होंने कि संजोष महावीर को जब भी निकाला गया तो 52 करोड़ का काम बचा था उनका। अब 52 करोड़ का काम रातों रात 126 करोड़ करके दूसरे कंपनी को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जनता के पैसे की बर्बादी है, लोगों के साथ बहुत बड़ा उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और सिडको द्वारा ही किया जा रहा है ये सब शोषण। प्रजापति जी, आप आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं सिडको प्रशासन पे एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो कि एक 52 करोड़ का टेंडर निकलता है, जब काम आधा अधूरा छूट जाता है कोरोना के बाद उसका दूसरा टेंडर उससे डबल अमाउंट का निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों की हेराफेरी जो है सिडको प्रशासन कर रही है, इस बातों से जानने मिलता है। इस पे क्या कोई एविडेंस, कोई पुरावा आपके पास है? जी हाँ, मेरे पास एविडेंस है। मैं आपके पत्र के माध्यम से उनका ही जो लेटर आया हुआ है सिडको का, उन्होंने इन राइटिंग लिखा हुआ मुझे कि मैंने संजोष महावीर को जब टर्मिनेट किया काम न टाइम पर करने की वजह से, तो मेरा 52 करोड़ का काम मुझे 126 करोड़ करके दूसरे कंपनी को दिया गया। तो एक तरह का ये बहुत बड़ा मतलब देखा जाए तो आपसी विवाद है। देखा जाए तो जनता के साथ बहुत बड़ा उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, उनके टैक्स के दिए हुए पैसे का अनयूज है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट इमीडिएटली नहीं बढ़ाया जा सकता जैसे वहां पर बढ़ाया गया। और रह गई बात 126 करोड़ बढ़ा के देने के बावजूद भी आज 4 साल हो गए, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट सिर्फ पेपरों में ही रह गया है, आज तक देखने को नहीं मिला। क्या आपकी मांग है और किस तरह से कार्रवाई जो है इन सारे विषयों पे होनी चाहिए, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी एक ही मांग है कि जो इसमें 8 छोटे वेंडर्स हैं और 115 मजदूर कामगार हैं, इनको इनका मेहनताना जो हक का पैसा है वो मिल जाए और इनको उचित न्याय मिले। जो कि फर्स्ट स्टेशन में एक मजदूर कामगार ने जो भी उसको हार्ट अटैक से ही उसकी हत्या हुई, चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, हार्ट अटैक आने की वजह से बताया जा रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेशन में ही किया गया जो भी हुआ। तो इसकी जवाबदार कहीं ना कहीं सिडको है। मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब का मेल पे कामगार अपर सचिव और गृह अपर सचिव ने अगर कोई ठोस कार्रवाई सिडको के ऊपर या सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के ऊपर की होती तो मुझे कल 26 जनवरी जो आने वाले 26 जनवरी है उसको आंदोलन नहीं करना पड़ता। अगर सिडको ने अपनी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाया होता और संजोष महावीर और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई की होती, आई मजदूरों को न्याय दिया होता, तो मुझे मुख्यमंत्री आवास के सामने आंदोलन नहीं करना पड़ता। कामगार आयुक्त ने अपने जो भी उनके कायदे कानून है उसका सही ढंग से यूज किया होता, अपने कलम का सही प्रयोग किया होता, तो शायद इनको न्याय मिल गया होता और मुझे मुख्यमंत्री आवास के सामने आंदोलन नहीं करना